हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस ट्यूटोरियल में हम जो मॉडल पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक, जिसमें अभी मैं सेक्शन बी का क्वेश्चंस जो भी हैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2 का ए जो है क्या है, सॉल्व इन द सीरीज 2x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। वी हैव सॉल्यूशन देकर वी हैव 2x इंटू 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन ए मान लिए। अब मैंने क्या किया, इसको जो 2x इंटू 1 माइनस एक्स है उसको उससे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ओवर 2x इंटू 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3/2x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। इसके बाद डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3/2x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन एक। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। जब हमने कंपेयर किया तो p इक्वल टू 1/2x एंड q इक्वल टू 3/2x इंटू 1 माइनस एक्स। जब हमने 0 पर पुट x इक्वल टू 0 तो देखा कि p इक्वल टू 1/2 इंटू 0 यानी कि इन्फिनिटी, ठीक, इनफाइनाइट दे दिया, और q भी इनफाइनाइट दे दिया 0 पे। इसलिए p 0 एंड q 0 बोथ आर not analytic at x equal to 0. P0 and Q0 are regular singular point equation is formed y equal to a0 x के पावर m plus a1 x के पावर m plus 1 plus a2 x के पावर m plus 2 plus a3 x के पावर m plus 3 इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हमने x के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमें फिर मिल गया m a0 x के पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 इंटू a1 एक्स के पावर m प्लस 2 a2 एक्स के पावर m प्लस 1 प्लस m प्लस 3 a3 एक्स के पावर m प्लस 2। इक्वेशन हमें 2 मिल गया। अब इक्वेशन 2 को हमने फिर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो m इंटू m माइनस 1 इंटू a इंटू एक्स के पावर m माइनस 2 प्लस m इंटू m प्लस 1 इंटू a1 एक्स के पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू a2 एक्स के पावर m प्लस 3 इंटू एम प्लस 2 इंटू a3 एक्स के पावर m प्लस 1 प्लस डॉट इक्वेशन हमें 3 मिल गया। अब इस इक्वेशन को पुटिंग इन इक्वेशन ए, जैसा कि ये इक्वेशन हमने यहाँ पर इक्वेशन ए है जो दिख रहा है आपको इक्वेशन ए, तो इस इक्वेशन में अब हम उसको पुट करेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन ए 2x इंटू 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक। उसके बाद नाउ इक्वेटिंग टू 0 कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री ऑफ x, तो इसमें हम सबसे जो एक लोएस्ट डिग्री होगा x का सबसे पहले उसको हम इक्वेट करेंगे 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो कुछ टाइप से अब हमें ये मिल जाएगा 2m इंटू एम माइनस 1 a0 प्लस m इंटू a0 इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m इंटू a0 इक्वल टू 0, यानी कि हमें 2m स्क्वायर माइनस m इंटू a0 इक्वल टू 0, और यहाँ से m इंटू 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी m इक्वल टू 0 कमा 1/2 हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके राइट साइड में देखेंगे तो इसमें क्या है हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m इक्वल टू 0, तो इसमें देखिए जब इसको भी हमने x के पावर m को 0 किया तो हमें a1 कितना मिला 2m माइनस 3/2m प्लस 1 a0, ठीक। फाइनल रिजल्ट देखिए a1 इक्वल टू 2m माइनस 3/2m प्लस 1 a0, तो हमें ये मिल गया। और हमें सब किस में चाहिए, a0 में ही सबका वैल्यू चाहिए। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 1 को 0 किया
तो फिर जीरो करने के बाद हमें a2 मिल गया, 2 माइनस 1 अपॉन 2m प्लस 3 इंटू 2m माइनस 3 इंटू 2m प्लस 1 a नॉट, ये भी a नॉट के फॉर्म में आया। फिर कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 2 को इक्वेट किए जीरो से, तो हमें a3 मिल गया। तो a3 में 2m माइनस 3 इंटू 2m माइनस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 5 इंटू a नॉट। तो 2m प्लस जो 1 है नीचे भी है ऊपर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए ना, y इक्वल टू a नॉट एक्स के पावर m प्लस a1 एक्स के पावर m प्लस 1 प्लस a2 एक्स के पावर m प्लस 2 प्लस a3 एक्स के पावर m प्लस 3 डॉट डॉट। अब ये हमने इक्वेशन 1 को यहाँ लिया और a नॉट एक्स के पावर m सब में सबसे कॉमन ले लिया, तो हमें जब कॉमन लेंगे तो ये हमें मिलेगा। उसके बाद y इक्वल टू c1 y m इक्वल टू 0 प्लस c2 y m इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने 1 ले लिया है, यहाँ पर जो है 1/2 होगा। ओके, यहाँ पर m इक्वल टू 1/2 होगा, जो कि हमें रूट मिला था ना 0,1/2, तो यहाँ पर m इक्वल टू 1/2 होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया बाद में है इसका। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो c1 a नॉट एक्स के पावर m 1 प्लस ये हो गया आपका m इक्वल टू 0, फिर प्लस c2 a नॉट एक्स के पावर m, और ये आपका टोटल हो गया, और m इक्वल टू 1/2 हो गया। तो अब यहाँ से हम y इक्वल टू रखेंगे x का m का वैल्यू 0, ठीक, और एक बार m का वैल्यू 1/2, तो हमें ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 का बी पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड dx dy dz throughout the volume bounded by planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x by a plus y by b plus z by c equal to 1। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमको इवेल्युएट क्या करना है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड dx dy dz को हमें फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव x by a plus y by b plus z by c equal to 1 है, जहाँ दिया क्या है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। यानी कि अब हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, या जैसे पुट x बाई ए इक्वल टू यू, तो x इक्वल टू ए यू, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू ए इंटू डी यू। वैसे ही सिमिलरली y बाई बी इक्वल टू भी मान लिए, तो y इक्वल टू बी भी और डी वाई बी डी भी। फिर उसी तरह z बाई सी को w मान लिए, तो z बराबर सी डब्ल्यू, डी जेड बराबर सी डी डब्ल्यू। अब नाउ इवेल्युएट करना है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है ए यू का, तो होल स्क्वायर कर दिए, इंटू वाई का वैल्यू बी भी, इंटू जेड का वैल्यू सी डब्ल्यू। फिर अब देखिए dx का वैल्यू ए डी यू इंटू वाई का वैल्यू मतलब डी वाई का वैल्यू बी डी वी और डी जेड का वैल्यू सी डी डब्ल्यू। अब यहाँ से जब करेंगे तो ए कितना बार आएगा, ए का क्यूब आ जाएगा, अब बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, तो ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रेशन यू स्क्वायर वी डब्ल्यू डी यू डी वी एंड आपका ये डी डब्ल्यू। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कुछ ये मिला पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को हम, ठीक, जो इसमें है ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो u के पावर 2 + 1 - 1 किए हैं, फिर v के पावर 1 + 1 - 1, w के पावर 1 + 1 - 1 डेल यू सॉरी डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ये क्यों किए हैं, देखिए यहाँ से यूजिंग, यहाँ पर यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन x के पावर l - 1, y के पावर m - 1, z के पावर n - 1 dx dy dz है इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो वही हम यूज करने के लिए यहाँ पर वो किए हैं। तो देखिए u के पावर 3 - 1, v के पावर 2 - 1, w के पावर 2 - 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो यहाँ से देखिए अब l के जगह पर कितना आ गया 3, m के जगह पर 2 और n के जगह पर भी 2। तो अब वैसे ही हम इसको पुट कर देते हैं, ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा 3 गामा 2 बाई गामा 3 + 2 + 2 + 1। और इस तरह से देखें तो हमें ये मिल गया ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और कोई भी अगर गामा के अंदर में सिंगल टर्म रहता है, जैसे मतलब कि क्या बोले उसको इंटीजर रहता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका क्या होता है आपका एक कम फैक्टोरियल होता है, ठीक। तो
ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 8 गामा 8, ठीक। तो गामा 8 का 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2520। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 2 का सी, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई, ठीक है, ओपन इंटरवल। हैंस सो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है शो करना है पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। उसके बाद सेकंड है पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर अप टू करना है। तो सबसे पहले हमें जो मिला है फंक्शन वो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई है। तो फोरियर सीरीज क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एन एट बाई 2 प्लस समेसन ऑफ एन बराबर 1 से इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो एन एट इक्वल टू क्या होगा 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन हो जाएगा 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। उसके बाद बी एन आपका हो जाएगा बी एन इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। फॉर ए नट, अब ए नट को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो ये देखिए क्या है ए नट। अभी आपको एवं बताया, मतलब ऊपर में बताए हैं 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई पाई माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ पर यूज क्या करते हैं, इवन और ऑड का। तो अब इसमें देखिए जो एक्स डी एक्स है ये क्या है, ऑड है, तो इसका 0 हो जाएगा। ये क्या है एक्स स्क्वायर, इवन है, तो इसका 2 टाइम्स और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब इसका कंप्लीट करेंगे तो ए नट हमें मिल गया 2 पाई स्क्वायर बाई 3। फॉर ए एन के लिए करते हैं तो ए एन इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, तो इस तरह करेंगे जब हम, तो 1 बाई पाई और इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पर हम इवन आउट का यूज किए हैं, तो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स क्या है, ऑड है, तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स क्या है, इवन है, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ए एन का वैल्यू क्या मिल गया, ए एन का वैल्यू हमें, अब यहाँ पर देखिए आगे 4 बाई पाई एक्स कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर 0 से पाई, तो साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पर साइन को टर्म को हमने कैंसिल हटा दिया और सिर्फ कॉस का टर्म को रखा और ए एन का वैल्यू हमें मिल गया 4 बाई पाई पाई कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर माइनस 0, यानी कि फाइनली ए एन का वैल्यू हमें मिल गया 4 इंटू माइनस 1 के पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। अब आते हैं हम बी एन फाइंड करने के लिए, तो बी एन के लिए 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। तो सेम वही है, अब करना इसमें है एकदम इवन आउट का हमने यूज किया, तो इवन आउट का यूज करने के बाद हमें कंप्लीटली बी एन भी मिल गया -2 इंटू माइनस 1 के पावर एन बाई एन। अब हैंस फोरियर सीरीज क्या है कि एफ एक्स एन एट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया, ठीक, तो ए नट का वैल्यू क्या आता है हमारा 2 पाई स्क्वायर बाई 3 था, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ए एन का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 4 माइनस 1 के पावर एन बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर बी एन का वैल्यू पुट कर दिया -2 बाई एन माइनस 1 का पावर एन। जब ये सब करने के बाद हमें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 3 पाई स्क्वायर प्लस 4 समेसन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी -1 के पावर एन बाई एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस 2 समेसन ऑफ एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 के पावर एन अपन एन साइन एन एक्स। ये हमारा मिल गया इतना। लेकिन हमने ये अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि
जो गिवन कंडीशन है हमें वो कौन सा कंडीशन पाएगा, ये हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि वी ऑब्जर्व ओनली माइनस पाई एंड पाई आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बाय, ठीक। तो ये डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर ही, मतलब क्या है, ये क्लोज में नहीं है बल्कि ओपन इंटरवल में है। तो बाय डिरिचलेट कंडीशन तो आप लोग जानते ही हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो डिरिचलेट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये एफ ऑफ पाई मिल गया, कितना, पाई स्क्वायर, जो कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ही है। तो बाई पुटिंग एक्स इक्वल टू पाई, तो पाई स्क्वायर हमें मिल गया 1/3 पाई स्क्वायर 4, और ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद फिर इसमें ये कर दिया साइन के लिए -2, और जब किया तो पाई स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर प्लस 4 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू आपका है। उसके बाद फिर जब इसको पाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में 1/3 पाई स्क्वायर है, तो 1/3 पाई स्क्वायर को फिर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2/3 पाई स्क्वायर होगा इक्वल टू 4 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू। तो जब इसको करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डस डस। ये हो गया हमारा, एक मान लेते हैं इसको इक्वेशन। अब बाई पुटिंग x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सब में 0 cos 0 1 ही होगा और साइन 0 0 ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस डस डस अप टू इक्वेशन 2, यानी कि ये हमें 2 प्रूव हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी का, क्वेश्चन 2 का डी। सो दैट फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 2xy इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर जेड नॉट इक्वल टू 0 और 0 है तो जेड इक्वल टू 0, द सी आर इक्वेशन, सी आर यानी कि कॉची रामन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन बट डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन। इसमें ये बता रहा है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे ओरिजिन पे, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू 2xy एक्स प्लस आयोटा वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख लेते हैं, और u प्लस आयोटा एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं u प्लस आयोटा भी, तो u प्लस आयोटा भी इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एट ओरिजिन, अब हम जब ओरिजिन पर रखेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यू एक्स कमा 0 माइनस यू 0 कमा 0 अपन एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 0 माइनस 0 अपन एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई 0, डेल वी ओवर डेल एक्स 0, डेल वी ओवर डेल वाई 0। Hence CR equations are satisfied, then f dash 0 यानी कि जो उसका डेरिवेटिव होगा f dash 0 लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 बाई जेड, यानी कि लिमिट z टेंडिंग टू 0 2xy, यानी 2xy हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एफ जेड है यहाँ पर, एफ जेड का वैल्यू लिख रहे हैं 2xy इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 इंटू 1 अपन एक्स प्लस आयोटा वाई। तो f डैश 0 हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 2xy अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लेट z टेंडिंग टू 0 अलोंग x एक्सिस y इक्वल टू 0, देन f डैश 0 इक्वल टू 0 होगा हमारा, क्योंकि x y को अगर हम 0 रख रहे हैं तो ऊपर में 2 इंटू एक्स इंटू 0, तो ये पूरा टोटल 0 कर देगा। अगेन लेट z टेंडिंग टू 0 अलोंग द लाइन y इक्वल टू x, देन f डैश 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब y के जगह पर हम x रखेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर, नीचे में y की जगह पर x रखेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी कि फाइनल हमें 1 मिल गया। तो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि जो f डैश 0 है, एक बार 0 आया है और एक बार 1 आया है, तो हेंस द लिमिट्स आर डिफरेंट, यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट है। सो f डैश डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन बट हाउएवर बट CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का ई, अप्लाई कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज टू प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी
डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4 AQ, जहाँ ए क्या है, पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है। वी है प्रूव करना है 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले क्या करते हैं कि इसमें हम एक कंसीडर करते हैं, ठीक। कंसीडर द इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल या सॉरी इंटीग्रल एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर टेकन राउंड द क्लोज contour C consisting of the semicircle CR, which is upper half of a large circle mod Z equal to R and the part of real axis from minus R to R। यहाँ पर सिंपल एक हमने क्या लिया है, क्लोज कंटोर कर्व लिया है जो कि एक सेमी सर्किल को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है CR, और उसके ऊपरी जो हाफ सर्किल है वो लार्ज है जो कि क्या है, मॉड जेड इक्वल टू आर है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, रियल एक्सिस कहाँ से कहाँ है, माइनस आर से प्लस आर तक। तो पोल ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, अभी जो मैंने कंसीडर किया है उसका अब हम पोल फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर 0, यानी कि ये 2 टाइम्स है, तो ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर बराबर माइनस जेड स्क्वायर और ए इक्वल टू प्लस माइनस जेड आयोटा, यानी कि 2 बार। तो पोल ऑफ ऑर्डर कितना है, 2 है। द ओनली पोल जेड इक्वल टू ए आयोटा पोल ऑफ ऑर्डर 2 लाई विद इन द कॉन्टोर। क्यों यहाँ पर जेड इक्वल टू माइनस ए आयोटा क्यों नहीं, हमने बोला कि ये लाई कर रहा है कंटोर में, क्योंकि इसमें जो जेड इक्वल टू ए आयोटा है ये बोला है कि इसके कितना, अपर हाफ, यानी कि ऊपरी आधा भाग में ये लाई कर रहा है, वो भी कौन से, माइनस आर से आर तक। तो यहाँ पर माइनस ए आयोटा तो लाई करेगा नहीं, इसलिए जेड इक्वल टू माइनस ए आयोटा क्या, कंटोर में लाई नहीं करेगा, समझ गए। हेयर एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर उसको मैंने फर्दर इसको अलग अलग किया, उसके बाद रेसिडियो हम किस पर निकालेंगे, जेड इक्वल टू ए आयोटा पर, सिर्फ इसी पर इस पर ही निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इस पर देखा कि 1 बाई एन माइनस 1 आयोटा होता है इसका मेन फॉर्म, ठीक है। तो 1 बाई 2 माइनस 1 आयोटा, क्योंकि डबल ऑर्डर है तो 1 बाई एन यानी कि 2 माइनस 1 आयोटा, डेल ओवर डेल जेड डी बाई डी जेड, जेड माइनस ए आयोटा का होल स्क्वायर अपन जेड प्लस ए आयोटा का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस ए आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ से जेड माइनस ए आयोटा का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच गया क्या, हमें क्या बचेगा सिर्फ, तो हमें सिर्फ बचेगा 1 अपॉन जेड प्लस ए आयोटा का होल स्क्वायर, वो भी जेड इक्वल टू ए आयोटा पे रखना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन जेड प्लस ए आयोटा का होल क्यूब जेड इक्वल टू ए आयोटा। अब इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा -2 बाई 2 ए आयोटा का होल क्यूब, यानी कि -2 बाई 8 ए क्यूब आयोटा क्यूब। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू में आ जाएगा आपका क्या, 1 बाई -4 ए क्यूब आयोटा। Hence by Cauchy residue theorem we have integration f z dz equal to 2 pi iota into sum of residue within C। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 पार्ट मतलब बोला था ना कि माइनस आर से आर तक जाएगा रियल एक्सिस से, ठीक। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन माइनस आर से आर एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब ये जो है क्लोज ये जो कंटूर है ना, कंटूर का है, एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 1 बाई 4 ए क्यू आयोटा। अब यहाँ पर देखा जाए तो माइनस आर से आर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आपका फिर यहाँ पर ये हो गया इंटीग्रेशन सी आर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर डी जेड, जो कि हमने माना था सी आर वाला इक्वेशन को कंसिडर किया था, इक्वल टू पाई बाई 2 ए क्यू आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि मॉड ऑफ इंटीग्रेशन सी आर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड को हमने सिर्फ कंसिडर किया, और उसके बाद
इसको आगे फर्दर किया। लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन मॉड डी जेड अपॉन मॉड ए स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो फिर लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डी जेड बाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो जेड है इसको हमने सिंस ले लिया है ई के पावर आयोटा थीटा, यानी कि अब यहाँ से मेरा क्या स्टार्ट होगा, 0 से पाई आर डी थीटा अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ से हमें थीटा की जगह पाई आ जाएगा, यानी कि पाई आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये किसको टेंड करेगा, आर जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये टोटल 0 को टेंड करेगा, यानी कि अब यहाँ से एक पार्ट कैंसिल हो गया। तो हैंस टेकिंग आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी रिलेशन 1 बिकम्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ए क्यू। यहाँ पर हमने यूज किया इवन ऑड का फंक्शन, तो ये इवन है, तो 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी 1 अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ए क्यू। तो 0 से इन्फिनिटी 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 ए क्यू आ जाएगा। ये जो 2 है राइट लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 ए क्यू। ये हो गया हमारा प्रूफ। और यहीं तक अब हमारा सेक्शन बी समाप्त हुआ। ओके, थैंक्स।